दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयब मंसूरी है और आप टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल देख पा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है सीतामढ़ी के एक जाने माने आलिम दीन, आलिम उलमा और सियासत से जुड़े हुए मौलाना अलाउद्दीन रिजवी साहब। आज चंद मुद्दों पर बात होगी। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि खास करके सीतामढ़ी के कोने कोने में है ना, और ख़ास करके परियार, उसके बाद सुरसंड, सोनबरसा, बाजपट्टी और ये और भी तमाम जो प्रखंड है, पानी की किल्लत सी हो गई हुई है। आप तमाम को पता है जल ही जीवन है, लेकिन ज़रा आप सोच करके देखिए कि हमारे जीवन से जब जल विलुप्त होने लगे, जब लोग पानी के बूंद बूंद के लिए तरसने लगे, तो सोचिए कि जीवन यापन करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और आज पूरा परियार जो है इस पानी की किल्लत की वजह से जूझ रहा है। अब लोगों का सब्र, यकीन मानिए सर, इतना ज़्यादा टूट गया है। पिछले दिनों हमने देखा कि सीतामढ़ी के डीएम जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को लोगों ने रास्ते पर घेर लिया और उनसे वार्तालाप करने लगे, उनसे गुहार लगाने लगे कि सर यकीन मानिए पेयजल की काफ़ी घोर समस्या है हम लोगों की इधर। लोगों को खाना बनाने तक के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए, शुद्ध पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और इतना ही नहीं, पानी चापाकल तो सूखा ही हुआ है और सरकार का नल जल का योजना सुपर फ्लॉप रहा है। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में चाहिए कि नल जल के योजना को बेहतर और दुरुस्त करने की ज़रूरत थी, लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में नल जल का योजना जो है हजरत सुपर फ्लॉप रहा। और इतना ही नहीं, आज सुबह सुबह हुमायूंपुर पंचायत में जो है नमाज पढ़ी गई। अल्लाह के बारगाह में लोगों ने अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगा बारिश के लिए, क्योंकि ये गर्मी की जो शिद्दत है, इतनी ज़्यादा शिद्दत है कि लोग हैरान है, परेशान है और एक एक बूंद पानी के लिए तरसे। पूरा हुमायूंपुर पंचायत जो है खुले आसमान में, मैदान में और इतनी कड़क धूप में अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगा कि या अल्लाह बारिश हो जाए, पानी की जो किल्लत है उससे निजात मिल जाए। किस तरह आप इसको देखते हैं? क्या मुसलमानों के लिए नसीहत है? और पॉलिटिक्स के ऊपर भी बातें की जाएगी। हुजूर, सबसे पहले तो स्वागत है आपको टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल ने हमेशा मुश्किल की घड़ी में समाज के जो उभरे हुए मसाइल है उसके ऊपर रोशनी डाला है। इसके लिए हम पूरे सीतामढ़ी ज़िला ही नहीं, पूरे बिहार की जानिब से आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने जो कहा ये बहुत मुसीबत की घड़ी है। यकीनन इतनी आफत और महामारी फैली हुई है कि जो बयान नहीं किया जा सकता। ख़ास करके पचमहला इलाके में परिहार ब्लॉक के पानी के एक एक कतरा के लिए लोग तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो जहाँ तक दीनी मसाइल का सवाल है, हदीस पाक में आया है कि जहाँ गुनाहों की कसरत हो जाती है, जहाँ के लोग पाप ज़्यादा करने लग जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ पर बारिश का नुज़ूल बंद कर देता है। बारिश के कतरे कतरे को लोग को मुहताज फरमा देता है। लिहाजा बहुत सारी जगहों पर नमाज़ें अदा हो रही है, लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं। उसको नमाज़ इस्तिस्क़ा कहते हैं। वो खुले आसमान के नीचे मैदान में जाकर धूप की हालत में वो नमाज़ पढ़ी जाती है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब बंदे इल्तिजा करे, अपने गुनाहों से मुआफ़ी चाहे, तो अल्लाह की रहमत को उनका गिड़गिड़ाना पसंद आए और इस तरीके से अल्लाह उनके गलतियों को माफ़ करते हुए बारिश का नुज़ूल जो है उस कौम पर फरमा दे। लिहाजा मैं टीएम रिपोर्टर न्यूज़ चैनल के ज़रिए अपने मुसलमान भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई नहीं जानता है कि किसके गुनाह की वजह से ये मामला हो रहा है। इंसान ईमान का सबसे बेहतरीन दर्जा ये है कि हर आदमी अपने अपने बारे में सोचे कि मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ इस हुए ज़मीन पर, और मेरी वजह से आज ये संकट आई है, ये आपदा आई है, ये मुसीबत आई है। लिहाजा हम सब सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें और नमाज इस्तिस्क़ा का एहतमाम हर बस्ती, हर इलाके में करें। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ने तौफीक दिया है, लेकिन पूरा इलाका सो रहा है। सुरसंड है, बाजपट्टी है, क्या कहते हैं, इधर परिहार हो गया। इधर के लोग एकदम ऐसा लगते हैं कि जैसे गुनहगार हैं ही नहीं, जैसे इन लोगों ने गुनाह किया ही नहीं है, और एकदम मौज मस्ती में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हालांकि पानी का सबसे ज़्यादा संकट जो आता है तो वो गरीबों पर इसका असर पड़ता है, इसलिए कि पैसे वाले लोग अपने अपने घर में समरसेबुल गड़वाए हुए हैं, 400-500 फीट ज़मीन के नीचे जाकर के पानी ले आ रहे हैं, उनका काम तो चल जा रहा है। और एक और पैगाम मैं आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए देना चाहता हूँ। ये बात याद आ गई, जो साहब इस्तिताअत लोग हैं, जो मालदार लोग हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे मौके पर सबसे बेहतरीन सदक़ा जारिया जो है वो पानी का है।
आपको अल्लाह ने दौलत दिया है तो आप ऐसी बस्ती में जाए, ऐसे मोहल्ले में जाए जहाँ लोगों के पास पानी की दिक्कत है, ऐसी जगह पर आप समरसेबुल करवा दें, वहाँ नल लगा दें, टंकी लगा दें, ताकि लोग उस पानी से फ़ायदा जो उठा नल और टंकी से हमें याद आया, यकीन मानिए नल जल में इतना ज़्यादा पैसा बिहार सरकार ने लोगों को दिया, वार्ड मेंबर साहब को दिया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा सुपर फ्लॉप रहा। लोग के घर में नल लगी हुई है, पानी टंकी चढ़ा हुआ है, लेकिन लोग एक बूंद या एक लोटा एक गिलास जो है पानी तक नहीं आ रहा है। पिछली बार जो है डीएम साहब को घेर लिए थे लोग। हाँ, ऐसा है, बिल्कुल आपने सही मुद्दा उठाया। आज ही के दिन के लिए, ऐसी ही घड़ी के लिए नीतीश सरकार ने अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट किया था जी। और हकीकत मानों में देखा जाए तो आज किसी भी बस्ती के अंदर नल जल योजना जो है बस सक्सेस नहीं है। कहीं पर पाइप निकला हुआ है, कहीं पर पाइप फूटा हुआ है, कहीं पर नल टूटा हुआ है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर मोटर जला हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है लाखों लाख रुपया वार्ड मेंबर सब निकाल करके इस पैसे को खा गया। मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, जिन लोगों ने वार्ड मेंबर रहते हुए पैसा निकाला, वो पैसा को खा गए हैं, आज जो तड़प रहे लोग, बिलख रहे हैं, उन लोगों की तलफी हो रही है। और याद रखिए कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव असर आपकी ज़ात पर पड़ेगा और आज न कल इस जुर्म की सज़ा आपको मिलेगी। मैं हुकूमत से भी मुतालबा करता हूँ, डीएम सर की बारगाह में और बीडीओ सर वगैरह की बारगाह में मैं यह अर्ज़ करता हूँ कि सर आप जांच करवाएं, आप तफ्तीश करवाएं और जहाँ जहाँ कमियां हैं, दिक्कत है, उस कमियों को दूर करें, ताकि आज लोग जो पानी के एक एक कतरे के लिए तरस रहे, मोहताज हो रहे हैं, उनका तड़पना, उनका बिलखना दूर हो जाए और लोगों को सुकून की सांस लेने का मौका मिले। हुजूर, अभी तो विधानसभा का इलेक्शन होना है और ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे लोगों को चुने जो हमारे आपातकालीन स्थिति में साथ दे। और ये जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल घड़ी है। जल ही जीवन है, लेकिन हमारे जीवन से जल जो है विलुप्त हो रहा है। अभी विधानसभा का चुनाव होना है और प्रशांत किशोर से काफ़ी अच्छी लगाव है आपकी, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। कई बार आपको प्रशांत किशोर के साथ देखी गई है, उनकी तस्वीरें आपको वायरल होती है। प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट आपको लेकर के बहुत ज़्यादा वायरल होता है। प्रशांत किशोर ने एक बयान में कहा कि एक सीतामढ़ी परियार प्रखंड का एक मौलाना रिजवी साहब है, जिन्होंने, आपने शायद उनसे वार्तालाप किया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है जदयू को वोट देते आए हैं, आप जो है आरजेडी को वोट देते आए हैं, लेकिन कभी उनसे अपना हक मांगिए। तो जब आपने ये बात कही तो लोग आपको बीजेपी का दलाल बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि एनडीए में आप शामिल हो गए हैं। हमने शुरू से ही अपने हक का मुतालबा किया। सियासत में जो मैंने एंट्री किया तो ये हम रोजी रोटी के लिए यहाँ नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह रोजी रोटी का मेरे पास और भी बहुत सारा ज़रिया है। मेरा मकसद था कि सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़े और सियासत में हमारी हिस्सेदारी जो है, ये बहुत बड़ा नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लिहाजा उसके तहत हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए और उसके लिए मैं सियासत में कदम रखा। और जब हमने ये नाम नेहाद सेकुलर जमातों से अपने हक का मुतालबा किया तो हमारी ही कौम के लोगों ने हमें बीजेपी का एजेंट और न जाने क्या क्या कहा। तो खैर, कहने की बातें हैं, जो लोग जैसा सोचते हैं। हुजूर, भागीदारी से मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर और ख़ास करके बिहार की अगर हम बात करें तो यादव 14% है, मुस्लिम 17% है, मुकेश सहनी मलाह है, वीआईपी पार्टी के वरिष्ठ है, उसकी जो है 2.6 आबादी है, अखिलेश प्रसाद साहब की 2.8% आबादी है। लेकिन हैरत की बात है कि मुसलमानों को सबसे पीछे रखा जाता है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आज इस देश का मुसलमान अकेला महसूस कर रहा है। और इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में अच्छी जगह सीट नहीं मिल पाती है, या फिर अच्छे लोग जो है जीत नहीं पाते हैं और अच्छे लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल पाती हमारे मुसलमान। हाँ, ये इसका सबसे बड़ा हमारी आवाम जो है, हमारी आवाम जो है, मुस्लिम आवाम, इसमें ज़्यादातर लोग अनपढ़ हैं। सबसे पहली बात तो पढ़े लिखे लोगों की कमी है और सियासी बसीरत जो होती है, सियासी सूझबूझ जो होती है, ये हमारी कौम के लोगों में नहीं है। ये आंख बंद करके आरजेडी पर हमेशा एतमाद करते हैं और आरजेडी ने भी ये समझ लिया है कि ये जाएगा कहाँ, इसके पास कोई रास्ता नहीं है और हमेशा इस मुसलमान कौम के दिल